नमस्कार, क्राइम कंट्रोल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राहुल राजपूत। मेरठ में प्रेमी के साथ मिलकर पति के 15 टुकड़े करने वाली पत्नी के खौफनाक जुर्म का किस्सा भी लोगों की जुबान से निकला भी नहीं है। इसी बीच पिंक सिटी जयपुर में भी इसी तरह की एक खूनी वारदात सामने आ गई। यहां भी एक बेवफा पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का न सिर्फ कत्ल किया बल्कि हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया। पिंक सिटी जयपुर, इस खूबसूरत शहर के एक बाजार का ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक वाहनों के बीच एक बाइक तेजी से गुजरती है। बाइक के पीछे लाल साड़ी में एक महिला बैठी हुई दिखाई दे रही है। ब्लैक कलर का हेलमेट पहनकर एक शख्स बाइक को तेजी से दौड़ा रहा है। यहाँ तक तो सब नॉर्मल लगता है, लेकिन बाइक के पीछे बैठी महिला अपने आगे सफेद चादर में लिपटा कोई बड़ा सामान लेकर जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सफेद चादर में लिपटा ये कोई सामान नहीं बल्कि लाश है जो लाल साड़ी पहने इस महिला के पति की है। और ये महिला पति के कत्ल के बाद प्रेमी के साथ मिलकर पति की लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रही है। जयपुर के बाजार में लगे इसी सीसीटीवी की इस फुटेज में धन्नालाल सैनी के अंधे कत्ल के राज से पर्दा हटाया। धन्नालाल का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसी की पत्नी गोपाली देवी निकली, जिसने अपनी प्रेमी दीनदयाल के साथ मिलकर पति की हत्या की और फिर बोरी में भरकर सफेद चादर लपेटकर बाइक से प्रेमी के साथ लाश को जंगल में ले जाकर जला दिया। जयपुर पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी गोपाली देवी और उसके प्रेमी दीनदयाल को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। 16 मार्च मुहाना क्षेत्र में नेवटा पुलिया के पास जला हुआ शव मिला था। पुलिस ने लाश की शिनाख्त के लिए कई टीमों का गठन किया। काफी मशक्कत के बाद लाश की शिनाख्त धन्नालाल के रूप में हुई। जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। कुछ संदिग्ध बाइक मिली जिनके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया। अलग अलग संभावित ठिकानों पर दबिश दी। इसी बीच पुलिस एक सीसीटीवी फुटेज पर एक बाइक पर एक शख्स और महिला सफेद चादर में लिपेटकर कोई संदिग्ध चीज लेकर जाती दिखाई दी। पुलिस को शक हुआ, जिसके बाद शक के आधार पर पुलिस ने बाइक सवार शख्स और पीछे बैठी महिला को गिरफ्तार किया। जब दोनों से सख्ती से पूछताछ की गई तो एक ही झटके में धन्नालाल के मर्डर की सारी उलझी गुत्थी सुलझ गई। शाम को दोपहर बाद एक सूचना मिली थी कि एक आधी जली हुई डेड बॉडी मुहाना थाना क्षेत्र में मेन सड़क से थोड़ी दूरी पर ढलान के ऊपर पड़ी हुई है, जिस पर तुरंत मौके पर एसपी मानसरोवर और एसएचओ मुहाना के पहुंचे। मौके के जो अलामत थे वो कुछ इस तरह से थे कि ऐसा लग रहा था कि किसी ने इस व्यक्ति को जो मृतक है उसकी हत्या करके और डेड बॉडी को सबूत मिटाने के लिहाज से जला करके एक कट्टे में डाल के और काफी हद तक डेड बॉडी जली हुई थी उसको वहाँ डंप किया हुआ था। धन्नालाल सैनी सब्जी बेचने का काम करता था। उसकी पत्नी का दीनदयाल नाम के शख्स से अवैध संबंध था। आरोपी पत्नी अपने प्रेमी दीनदयाल की कपड़े की दुकान में काम करती थी, लेकिन ये बात गोपाली देवी ने पति को नहीं बताई थी। उसने पति से बोल रखा था कि वो किसी फैक्ट्री में काम करती है। एक दिन धन्नालाल को पत्नी के झूठ का पता चल गया। 15 मार्च को धन्नालाल दुकान पर पहुंच गया, जहां उसने अपनी पत्नी और दुकान मालिक दीनदयाल को साथ में देखा, जिसके बाद उसे अपनी पत्नी के अफेयर का शक हो गया। पति के सामने गोपाली देवी के प्रेम प्रसंग का राज खुल चुका था। इसी दौरान गोपाली देवी ने अपने प्रेमी दीनदयाल के साथ मिलकर पति को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला किया। गोपाली देवी पति धन्नालाल को बहाने से दुकान की दूसरी मंजिल पर ले गई। वहां प्रेमी के साथ मिलकर उसने लोहे के पाइप से पति के सिर पर हमला किया। उसके बाद दोनों ने रस्सी से गला दबाकर धन्नालाल को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पत्नी ने अपने पति की लाश को प्लास्टिक की बोरी में भरा, प्रेमी के साथ बाइक पर बैठकर लाश को जंगल में ले जाकर जला दिया। लोहे की रॉड से मृतक के सिर पर वार किया, जिस कारण से वो बेहोश हो गया और संभवतः मौके पर उसकी मृत्यु हो गई। उसकी जो डेड बॉडी है उसको छुपाने के लिए और हत्या के समस्त साक्ष्यों को नष्ट करने के लिए दोनों ही आरोपियों ने मृतक को एक कट्टे में डाल करके मोटरसाइकिल पे और जो घटनास्थल है जहाँ से बॉडी बरामद हुई थी वहाँ डंप किया और उसको जलाने का प्रयास किया गया। एक बहुत लंबी दूरी तक सीसीटीवी कैमरे देखे गए। आरोपियों को संदिग्ध मानते हुए हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और ये घटनाक्रम पूरी तरह से क्लियर हुआ।
गोपाली देवी ने प्रेमी के साथ मिलकर न सिर्फ पति की बेरहमी से हत्या की, बल्कि पति की लाश को जलाकर अपने गुनाह के सबूत भी हमेशा के लिए मिटा दिए थे। आरोपी पत्नी अब अपने आशिक दीनदयाल के साथ भागकर नई जिंदगी बसाना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही ये बेवफा कातिल बीवी अपने आशिक के साथ सलाखों के पीछे पहुंच गई। क्राइम कंट्रोल के लिए जयपुर से आशुतोष शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट।